नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं हूं मनाल अली। आज उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। हरदोई की धरती से देश को मिली है एक बड़ी सौगात। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की मजबूत बुनियाद है। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक फैला ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट राज्य की कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस एक्सप्रेसवे को मां गंगा का आशीर्वाद बताया। उन्होंने कहा कि जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से देश और प्रदेश की जीवन रेखा रही हैं, उसी तरह ये एक्सप्रेसवे आधुनिक दौर में विकास की नई लाइफलाइन साबित होगा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अब यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। लोग कुछ ही घंटों में संगम पहुंच सकेंगे और काशी में दर्शन कर उसी दिन वापस लौट सकेंगे। इससे न केवल आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे से कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी। यहाँ खेती के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है, ये एनसीआर के असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो दौड़ेगी ही, इसके किनारे नए औद्योगिक अवसर विकसित होंगे। इसके लिए हरदोई जैसे दूसरे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इससे हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव समेत सभी 12 जनपदों में नए उद्योग आएंगे। अलग अलग सेक्टर्स जैसे फार्मा, टेक्सटाइल आदि के क्लस्टर्स विकसित होंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। आप मुझे बताइए, क्या पुरानी सरकार में हरदोई, उन्नाव जैसे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की कल्पना तक हो सकती थी क्या? हमारे हरदोई से भी एक्सप्रेसवे गुजरेगा। ये कोई सोच सकता था क्या कभी? ये काम केवल भाजपा सरकार में ही संभव है। गंगा एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच की दूरी को कम करेगा। अब व्यापार, उद्योग और परिवहन के नए रास्ते खुलेंगे। छोटे शहरों और कस्बों को भी बड़े बाजारों से जुड़ने का मौका मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये एक्सप्रेसवे प्रदेश की ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता रखता है। कृषि क्षेत्र को नई ताकत मिलेगी, क्योंकि किसान अपनी फसल को तेजी से बड़े बाजारों तक पहुंचा पाएंगे। वहीं उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक्स आसान होगा, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए इस परियोजना को ऐतिहासिक बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आज गंगा एक्सप्रेसवे के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मां गंगा के आशीर्वाद से अब सिंचित इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, दिसंबर 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। वैश्विक महामारी कोरोना के उस कालखंड के दौरान इसके जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया और पूरे देश के अंदर आज जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है।
और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य में अहम भूमिका निभा सकता है। ये एक्सप्रेसवे कई जिलों को सीधे जोड़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलन को भी कम करेगा और समग्र विकास को बढ़ावा देगा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हरदोई में उत्साह और ऊर्जा का माहौल साफ तौर पर देखा गया। ये सिर्फ एक उद्घाटन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य की झलक भी थी। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए ये संदेश साफ है कि यूपी अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आने वाले समय में ये एक्सप्रेसवे न केवल यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और सामाजिक ढांचे को भी नई दिशा देगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मेगा प्रोजेक्ट किस तरह उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलता है और विकास की एक नई कहानी लिखता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए यूपी न्यूज़ 9 के साथ।